स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। मैं पुनः आप सभी के सामने प्रस्तुत हूँ 12 का एक थ्योरी सब्जेक्ट एंटरप्रेन्योरशिप उद्यमिता के साथ। तो एंटरप्रेन्योरशिप में पहला अध्याय का पहला क्लास है आज। इस पहला अध्याय का नाम है उद्यमिता या साहसिक अवसरों की अनुभूति एवं पहचान, यानी एंटरप्रेन्योरियल अपॉर्चुनिटीज एंड एंटरप्राइज क्रिएशन। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे अवसर क्या है, अपॉर्चुनिटी का क्या मीनिंग है, फिर अपॉर्चुनिटी कितने प्रकार के होते हैं, फिर रिलेशनशिप क्या है अपॉर्चुनिटी और एंटरप्रेन्योर के बीच, वगैरह वगैरह और बहुत सारा क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, अवसर या फिर व्यावसायिक अवसर क्या है, क्या अर्थ है इसका, व्हाट इज मीनिंग ऑफ अपॉर्चुनिटी या व्हाट इज मीनिंग ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी। तो बोला है कि सामान्य परिस्थिति में जो नॉर्मल वर्तमान समय में जो समय बीत रहा है, ये नॉर्मल परिस्थिति में वह विशेष परिस्थिति, वह विशेष स्थिति जिसमें किसी व्यवसाय के लिए लाभ की संभावना अधिक होती है, वह परिस्थिति किसी बिजनेस के लिए अपॉर्चुनिटी यानी मौका, लाभ कमाने का मौका कहलाता है। सभी बिजनेसमैन लाभ जो है नॉर्मल रूप से हमेशा कमाते हैं, लेकिन उसके जीवन में कुछ विशेष परिस्थिति ऐसा आता है जब वह सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमा पाते हैं। जैसे एक वस्त्र विक्रेता के लिए दशहरा हुआ, दीपावली हुआ, ईद हुआ, ये सब उसके लिए अपॉर्चुनिटी है। जब वह अपने बिजनेस में अतिरिक्त पूंजी इन्वेस्टमेंट करता है और सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमा पाता है। ये अवसर का जो संयोग है, अवसर जो है हर बिजनेसमैन के जीवन में कभी ना कभी आता ही है। यह अवसर कुछ दिनों के लिए व्यवसायियों के जीवन में आता है और फिर चला जाता है, यानी यह कभी भी स्थिर नहीं होता है। ये अवसर जो है स्थिर नहीं होता है, ये कुछ दिनों के लिए आता है और चला जाता है। तो जो एक्टिव बिजनेसमैन होते हैं वो अपने निपुणता गुण के आधार पर अपने लिए अवसर को पहचान लेता है और उसका भरपूर फायदा उठाता है। और जो बिजनेसमैन एक्टिव नहीं रहता है, सक्रिय नहीं रहता है अपने अवसर के प्रति, तो वह चुपचाप बैठा रह जाता है और उसका अवसर आता है और चला जाता है। दूसरा प्रश्न हम लोग चलते हैं। तो ये हो गया अपॉर्चुनिटी यानी मौका, लाभ कमाने का विशेष परिस्थिति, है ना। दूसरा प्रश्न है अवसर के प्रकार। दूसरा प्रश्न है अवसर कितने प्रकार के होते हैं, विच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी का क्या टाइप है। तो देखिए अपॉर्चुनिटी, मौका, अवसर मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। उसमें सबसे पहला मौका यानी अवसर जो है वो है पर्यावरण में विद्यमान अवसर, यानी एग्जिस्टिंग अपॉर्चुनिटीज इन द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट में जो पहले से मौजूद है अवसर, उसको हम लोग बोलते हैं पर्यावरण में विद्यमान अवसर। कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी पहले से ही
पर्यावरण में मौजूद होते हैं। जैसे कागज, कपड़ा, जूता आदि का कारखाना ऑलरेडी पहले से ही स्थापित है। ये कुछ वस्तुएं पहले से ही बनते आ रहा है। तो कुछ बिजनेसमैन क्या करते हैं, इन वस्तुओं में नवीनता लाके उसमें कुछ नयापन लाकर अपने लिए अवसर को बना लेता है। ये कोई नया अवसर नहीं है। ये जूता, ये कागज, ये कपड़ा तो ऑलरेडी मार्केट में है ही और ये नॉर्मल रूप से साधारण से बिक ही रहा है। लेकिन कोई बिजनेसमैन अगर चाह रहा है अपने लिए इस वस्तु से संबंधित अवसर को ढूंढ निकाले, तो वह क्या करता है, इन वस्तुओं में कुछ नयापन लाता है, कुछ परिवर्तन करता है, तब जाकर उसके लिए वो अवसर बन जाता है और अन्य लोगों के अपेक्षा, अन्य बिजनेसमैन की अपेक्षा वह बिजनेसमैन अधिक कमा पाता है। फिर दूसरा है निर्मित अवसर यानी क्रिएटेड अपॉर्चुनिटी। यानी कुछ अवसर ऐसे होते हैं जो बाजार में पहले से मौजूद नहीं होते हैं, वो बनाया जाता है। तो ये निर्मित अवसर जो होते हैं ये कैसे बनता है, तो लोगों के परेशानी को ध्यान में रखते हुए कुछ प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है जिससे अवसर का निर्माण होता है। जैसे सूचना तकनीकी में जो विकास हुआ है, टेलीविजन, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर आदि के क्षेत्र में नए नए उपकरण का निर्माण हुआ है, जिसके कारण कारोबारों में विकास हुआ है। नए नए बीमारियों का जांच हो पा रहा है और जिसके कारण दवाई, उपकरण, ये सब नए नए वस्तुओं की आवश्यकता बढ़ी है ना। कोई बीमारी नया अगर पता चला तो उससे रिलेटेड दवाई बनता है। तो दवाई बनाने के लिए बनाने वाले जो कंपनी है वो दवाई अगर बनाया है तो वो उसके लिए निर्मित अवसर है। पहले लोगों को शेविंग करने में बड़ा परेशानी होता था। जैसे जैसे लोगों का क्रियाकलाप बढ़ता गया, उसके पास समय की कमी होने लगी। उसके द्वारा हर रोज नाई के दुकान पर जाकर शेविंग करवाना संभव नहीं था। तो इसके ये परेशानी को देखते हुए सेफ्टी रेजर का निर्माण किया गया, जिसके द्वारा लोग घर बैठे ही अब शेविंग कर पाते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम जो ये शेविंग मशीन बना, उस समय ये वह क्या है, निर्मित अवसर है। ठीक है, आगे है तीसरा क्वेश्चन, अवसर एवं उद्यमी के बीच क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन अपॉर्चुनिटीज एंड एंटरप्रेन्योर। तो अवसर एवं उद्यमी के बीच क्या संबंध है, व्हाट इज रिलेशनशिप बिटवीन अपॉर्चुनिटीज एंड एंटरप्रेन्योर। अपॉर्चुनिटीज का मतलब हुआ अवसर और एंटरप्रेन्योर का मतलब हुआ उद्यमी। तो यहां पर यह जान लेना जरूरी है कि उद्यमी कौन है। उद्यमी एक व्यक्ति है जो किसी बिजनेस, किसी उद्यम को स्टार्ट करता है, किसी उद्यम को स्टार्ट करने का जोखिम उठाता है, किसी बिजनेस में अपना पूंजी लगाता है, वो उद्यमी है। यानी एक बिजनेसमैन, आमतौर पर बोला जाए तो एक बिजनेसमैन जो है वो उद्यमी है। इसे हम लोग साहसी भी बोलते हैं। तो बोल रहा है कि एक अवसर और एक उद्यमी, अवसर यानी अपॉर्चुनिटी, मौका, समान परिस्थिति में विशेष परिस्थिति, जब वह अधिकतम लाभ कमा पाता है। तो हम लोग इसमें अंतर करेंगे
तो सबसे पहले अवसर क्या होता है तो हम लोग देख लिए, और उद्यमी भी हम लोग देख लिए। तो बोल रहा है कि अवसर और उद्यमी के बीच ठीक वैसा ही रिलेशन है जैसा पानी और मछली के बीच होता है। मछली पानी में ही रहता है, वहीं पर अपने लिए भोजन को ढूंढता है और उसे खाता है तथा अपना जीवन व्यतीत करता है। ठीक उसी प्रकार एक बिजनेसमैन के लिए भी अवसर पानी के जैसा है। एक बिजनेसमैन अवसर में ही अपने लिए लाभ को ढूंढता है और लाभ कमाता है तथा अपने बिजनेस को लगातार करता है। यदि एक मछली को पानी से निकाल दिया जाए तो वह मछली मर जाएगा, यानी पानी के बिना मछली का कोई जीवन संभव नहीं है। ठीक उसी प्रकार बोल रहा है एक उद्यमी के लिए भी अवसर बहुत ही जरूरी है। यदि एक उद्यमी को अवसर नहीं मिला तो वह भी मर जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि एक अवसर और उद्यमी के बीच कैसा संबंध है, तो पानी और मछली के जैसा संबंध है। ठीक, चौथा नंबर क्वेश्चन है अवसर बोध के तत्वों का वर्णन करें। एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटीज। यानी अवसर बोध, अवसर को पहचानने का जो गुण है क्या होना चाहिए। तो अवसर को पहचानता कौन है? एक उद्यमी। अवसर किसके लिए जरूरी है? एक उद्यमी के लिए। तो उद्यमी में वो बहुत सारे गुण होने चाहिए जिसके आधार पर वह अपने लिए अवसर को ढूंढ निकाले। तो एक साहसी में अवसर को पहचानने के लिए क्या क्या गुण होना चाहिए, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। एक्सप्लेन द फैक्टर्स ऑफ सेंसिंग द अपॉर्चुनिटीज। किसमें? तो एक एंटरप्रेन्योर में क्या सेंसिंग होना चाहिए अपने लिए अवसर को ढूंढ कर निकालने के लिए। तो सबसे पहला है समझ की शक्ति। देखिए, थोड़ा बहुत समझ की शक्ति सब में होती है। नॉर्मल सभी कोई समझता है कि कौन सा अवसर है और कौन सा अवसर नहीं है। लेकिन एक अच्छा साहसी जो होता है उसमें अपने लिए अवसर को ढूंढने के लिए, पहचानने के लिए समझ की शक्ति नॉर्मल लोगों की अपेक्षा अधिक होती है। वो अपने समझ की शक्ति के आधार पर ही नॉर्मल परिस्थिति में, सामान्य परिस्थिति में अपने लिए अवसर को ढूंढ निकालता है। जैसे एक हम लोग मान के चलिए कोई खेत है, उसमें अगर एक बिल है तो हम लोग यह तय नहीं कर पाएंगे कि वह बिल सांप का है या चूहा का है, यानी उस बिल में क्या है, सांप है या चूहा है, ये नॉर्मल हम लोगों में समझ नहीं होता है। लेकिन एक सपेरा जो होता है वो बिल को देखकर यह बता देता है कि यह जो बिल है सांप का है या फिर चूहा का है। तो नॉर्मल लोगों की अपेक्षा सपेरा में यहां समझ की शक्ति अधिक हुई। ठीक उसी प्रकार बोल रहा है कि नॉर्मल लोगों की अपेक्षा जो बिजनेसमैन है, जो उद्यमी है, जो साहसी है, जो बिजनेसमैन है, उसमें वातावरण को परखने का, समझने का जो शक्ति होता है, समझ शक्ति, वो अन्य लोगों की अपेक्षा अधिक होता है। दूसरा है परिवर्तन पर नजर। यानी एक बिजनेसमैन को यदि अपने लिए अवसर को ढूंढ निकालना है तो उसे हमेशा अपने इर्द गिर्द
जो परिवर्तन हो रहा है उस पर हमेशा ध्यान रखना होगा। परिवर्तन लोगों का जीवन चक्र है। हमेशा लोगों के जीवन में परिवर्तन होता ही रहता है। लोगों की इच्छा, पसंद, इनकम, ये हमेशा परिवर्तन होता है। तो इच्छा पसंद को हमेशा एक उद्यमी को ध्यान रखना होगा और उपभोक्ताओं के इच्छा पसंद के आधार पर ही वस्तु का उत्पादन करना होगा। परिवर्तन पर नजर रखकर ही फिलिप्स कंपनी ने टेलीविजन के जगह पर अन्य सारे वस्तुएं जैसे एलईडी, सीएफएल बल्ब, रेफ्रिजरेटर, अन्य बहुत सारे वस्तुएं बनाना शुरू कर दिया। क्योंकि अब लोगों का जो पसंद है वो चेंज हो गया। अब बहुत कम ही लोग टीवी देखते हैं। अब लोगों का जो रुझान है वो एलईडी, एलसीडी की ओर हो गया है। इसलिए ये कंपनी क्या किया, अपने आप को परिवर्तन कर दिया। किसके आधार पर? तो जो वातावरण है, जो उपभोक्ता है, उसमें परिवर्तन जो हुआ है उसके आधार पर। अगर उपभोक्ताओं में परिवर्तन के आधार पर यदि प्रोडक्ट में परिवर्तन नहीं किया जाए तो कोई भी बिजनेसमैन अधिक दिनों तक मार्केट में नहीं टिका रहेगा, है ना। इसी के लिए परिवर्तन पर हमेशा ध्यान रखना होगा। उसी के आधार पर प्रत्येक बिजनेसमैन अपने लिए अवसर को ढूंढ सकेगा। आगे है प्रतियोगियों की जानकारी, नॉलेज अबाउट कंपिटिटर्स। कंपिटिटर्स कौन होता है? आपका प्रतियोगी कौन है? तो वह बिजनेसमैन जो आपके जैसा ही वस्तु आपके मार्केट में बेचता है, वो आपका कंपटीटर हो गया। आपका कपड़ा दुकान है, आपके सामने ही कोई दूसरा आदमी कपड़ा बेच रहा है तो वो आपका कंपटीटर है। तो प्रतियोगियों पर हमेशा ध्यान रखना होता है। प्रतियोगियों की जो कमी है उसको ढूंढ कर निकालना होता है, और यदि उस कमी को पूरा कर देते हैं तो जो ग्राहक है वो हमारी ओर खींचा आएगा, वो हमारे लिए अवसर बनकर तैयार हो जाएगा। तो प्रतियोगियों पर भी विशेष ध्यान रखना पड़ता है अवसर को ढूंढ निकालने के लिए। जैसे मान के चलिए बरसात आ गया, आपके प्रतियोगी के पास छाता नहीं है और तत्काल आपने बहुत सारा छाता, बहुत अच्छा अच्छा छाता ले आया और अपने दुकान के सामने लटका दिया। तो यदि ग्राहक उसके दुकान में जाता है और वहां छाता नहीं मिलता है तो वह ग्राहक घूमकर आपके पास आ जाएगा और आप सामान्य दाम से अधिक दाम में उस छाते को बेच सकते हैं। तो ये आपके लिए क्या है? अधिक लाभ कमाने का मौका है, यही अपॉर्चुनिटी है, यही अवसर है। फिर है जानकारी का संग्रह एवं विश्लेषण। एक साहसी में अपने लिए अवसर को पहचानने के लिए अपने मार्केट से रिलेटेड टोटल जानकारी होना चाहिए। एक उद्यमी के पास जितना अधिक जानकारी होगा वह उतना ही अच्छा और सटीक अपने लिए अवसर को ढूंढ निकाल सकेगा। यह जानकारी का संग्रह जो होता है ना, टॉर्च की रोशनी के जैसा कार्य करता है। जिस प्रकार अंधेरे में अगर टॉर्च जलाते हैं तो बहुत सारा चीज दिखने लगता है, ठीक उसी प्रकार यदि एक साहसी के पास जानकारी का संग्रह होता है तो वह अपने लिए बहुत ही अधिक सटीक अवसर को ढूंढ निकाल सकता है। तो जानकारी का संग्रह और विश्लेषण भी जरूरी है। आगे है नौ परिवर्तनीय गुण। नौ परिवर्तनीय यानी कुछ नया करने का गुण। एक साहसी में अपने लिए अवसर को ढूंढने के लिए हमेशा अपने बिजनेस में कुछ नया करने का गुण होना चाहिए। यदि आप अपने बिजनेस में समय समय पर कुछ नयापन लाते हैं तो आपका ग्राहक कभी घटेगा नहीं।
ये नयापन लाने के कारण आपके ग्राहकों की संख्या में लगातार वृद्धि होगा, जिससे आप सामान्य लाभ से अधिक लाभ कमा सकेंगे। तो ये सब क्या था? एक साहसी में अपने लिए अवसर ढूंढने के लिए मौजूद गुण। यानी एक साहसी में ये सब अगर गुण होगा तो वह अपने लिए सही अवसर और सही समय पर ढूंढ निकाल सकेगा। ठीक है। फिर है व्यवसायिक अवसरों की पहचान के क्या उद्देश्य हैं? व्हाट इज ऑब्जेक्टिव्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। यानी बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को हम लोग जो ढूंढ रहे हैं, अवसर को जो ढूंढ रहे हैं, क्यों ढूंढ रहे हैं, इससे क्या फायदा, क्या उद्देश्य है इसका? अवसर को ढूंढने का क्या उद्देश्य है? तो उसमें सबसे पहले है कि जिस देश में या जिस विशेष क्षेत्र में आप बिजनेस कर रहे हैं, उस क्षेत्र में आपके उद्योगों की भविष्य में क्या स्थिति होगा, उसका क्या भविष्य होगा, इसके बारे में सही जानकारी के लिए। यानी हम लोग जो अवसर ढूंढते हैं, अवसर से इस बात का पता चल जाता है कि हमारे बिजनेस का उस विशेष क्षेत्र में जहां हम बिजनेस को कर रहे हैं उसका लाइफ कितना है, कितने दिनों तक मेरा यह बिजनेस चलेगा, कितना लाभ भविष्य में यह देगा, इस बारे में हमको अवसर से पता चलता है। दूसरा है भौतिक संसाधनों के उपयोग एवं विकास की संभावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए। यानी यदि हम अवसर को ढूंढ निकालते हैं तो हमारे व्यवसाय में ये जो संसाधन यूज हो रहा है उसके संभावनाओं के बारे में पता चलेगा कि ये संसाधन कितने दिनों तक हमें उपलब्ध होगा, कितने मूल्य में उपलब्ध होगा, क्या उसका क्वालिटी होगा। इन सारे बातों से संबंधित जानकारी भी अवसर बोध से होता है। फिर है औद्योगिक विकास प्रक्रिया के संदर्भ में वित्तीय संसाधनों के प्रभाव का मूल्यांकन। यानी हमारे व्यवसाय में जो वित्त संसाधन लगा हुआ है, तो यह वित्त संसाधन व्यवसाय को ठीक ढंग से चलाने में कितना प्रभावी है। ये उपलब्ध वित्त संसाधन व्यवसाय को ठीक ढंग से चलाने में सक्षम है या नहीं, इस बारे में भी हमें पता चलता है। फिर बोल रहा है अगला कि उद्योगों के लिए आवश्यक श्रम, पूंजी, सामग्री आदि का अनुमान एवं मूल्यांकन करने के लिए भी अवसर जरूरी है। यदि हम सही अवसर को ढूंढ निकालते हैं तो हमारे बिजनेस के लिए जितना भी संसाधन जरूरी है तो उसकी क्या मात्रा होगी, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, इन सारे बातों से संबंधित जानकारी मिल जाता है। आप एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और उसका अवसर आप ढूंढ निकाले हैं, आपको पहले से पता चल गया है कि आपका कितना मात्रा में प्रोडक्ट बिकने वाला है, तो उस आधार पर अपने लिए आवश्यक पूंजी, कच्चा माल, मजदूर, इस सब का सही मात्रा में आप व्यवस्था कर सकेंगे। ठीक है। तो ये सब रीजन था जिसके कारण हम लोग व्यावसायिक अवसरों को ढूंढते हैं। अगला क्वेश्चन है व्यावसायिक अवसरों की पहचान को प्रभावित करने वाले घटकों का वर्णन करें। एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग आइडेंटिफिकेशन ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। यानी वह क्या पहचान है जिसके आधार पर हम किसी परिस्थिति को अवसर बोल पाएंगे। वह कौन सा परिस्थिति है जो आपके लिए अवसर है, तो आप किस आधार पे अवसर को अवसर बोलेंगे। हमने बोला कि सामान्य परिस्थिति में वह विशेष परिस्थिति जो आपको अधिक लाभ देगा वो आपके लिए अवसर है। तो ये लाभ तो ठीक है,
लोग इसके अलावा भी और बहुत सारे गुण होते हैं जो आपको यह तय करने में सहायता करेगा कि आपके लिए कौन सा परिस्थिति अवसर है, कौन सा परिस्थिति अवसर है। तो सबसे पहले क्या है, तो आंतरिक संसाधनों की उपलब्धता, यानी एबिलिटी ऑफ इंटरनल रिसोर्सेस। आपको व्यवसाय को संचालित करने में जो आंतरिक संसाधन की जरूरी होती है, वह जिस समय में, जिस परिस्थिति में सही मात्रा में आपको अगर उपलब्ध हो रहा है, सही दाम पर, सही क्वालिटी पर उपलब्ध हो रहा है, तो वह स्थिति आपके लिए अवसर है ना। लाभ अधिक है, मांग अधिक है, लेकिन आपको आवश्यक सामग्री अगर सही मात्रा में, सही क्वालिटी पर नहीं मिल रहा है, तो आप तो वस्तु बना ही नहीं पाएंगे, और बना नहीं पाएंगे तो फिर बेचेंगे कैसे, और किस तरह से आप अवसर का लाभ उठा पाएंगे, है ना। तो सबसे पहला विशेषता क्या है, वह परिस्थिति में जब आपको आवश्यक संसाधन सही मात्रा में, सही क्वालिटी पर मिल रहा है, तो वो अवसर, वो स्थिति ही आपके लिए क्या होगा, अवसर होगा। दूसरा है आंतरिक मांग की मात्रा। आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उसका बाजार में मांग की मात्रा, यानी वह स्थिति, वह समय जब आपके प्रोडक्ट का बाजार में मांग अधिक होगा, तो वह स्थिति आपके लिए अवसर होगा। हम बोलते हैं कि ईद, दुर्गा पूजा, ये सब कपड़ा वाले बिजनेसमैन के लिए क्या है, अवसर है। तो क्यों, क्योंकि उस परिस्थिति में ये दुर्गा पूजा, ये ईद जो है, उस समय में ये जो कपड़ा है इसका डिमांड अधिक होता है, अधिक मात्रा में बिकता है, तो हम कहते हैं कि ये उसके लिए क्या है, अवसर है ना। तो मांग अधिक होना चाहिए। आगे है बाह्य सहायता का स्वरूप, यानी कभी कभी सरकार जो होता है बिजनेसमैन को उत्साहित करने के लिए अपनी ओर से कोई विशेष सहायता या फिर किसी तरह का वित्त सहायता देते हैं। तो वह स्थिति जब सरकार के द्वारा सहायता मिलता है, तो वह स्थिति बिजनेसमैन के लिए अवसर होता है। फिर है औद्योगिक कच्चे माल की उपलब्धता, यानी आप जो प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए बहुत सारा वस्तु का जरूरी होता है। जैसे मान के लिए आप ईंट बना रहे हैं, तो ईंट बनाने के लिए मिट्टी जरूरी है, तो वो मिट्टी आपको उचित मात्रा में, उचित दाम पर उपलब्ध होना चाहिए। मान लीजिए ईंट का बाजार में मांग बहुत है, लेकिन ईंट बनाने के लिए आपको मिट्टी नहीं मिल रहा है, तो फिर वो स्थिति आपके लिए अवसर नहीं होगा। अवसर होने के लिए आपको जो वस्तु का जरूरी है, जो कच्चा माल का जरूरी है, वह भी आपको उचित मात्रा में और उचित दाम पर मिलना जरूरी होता है। तो वह स्थिति जब आपको कच्चा माल उचित मात्रा में, उचित क्वालिटी के साथ अगर प्राप्त हो, तो वह स्थिति आपके लिए फिर अवसर होगा। फिर है निर्यात की संभावना। निर्यात मतलब एक्सपोर्ट। तो वह स्थिति जब आपका प्रोडक्ट को बाहर बेचने पर स्वतंत्रता मिल चुका है, आपके इर्द गिर्द नहीं, अन्य राज्यों में, अन्य देशों में आपको छूट दे दिया गया है कि आप अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। यानी आपके प्रोडक्ट का जो ये मांग है ना, निर्यात की जो संभावना है आपके प्रोडक्ट का, वो अधिक होना चाहिए, तब जाके वह स्थिति आपके लिए क्या होगा, अवसर होगा। फिर क्या है, जोखिम की मात्रा, यानी लेवल ऑफ रिस्क। ये रिस्क का लेवल भी अवसर को प्रभावित करता है। यानी वह सामान्य परिस्थिति जब बिजनेस में रिस्क की मात्रा कम होती है, रिस्क की मात्रा कम होती है, तो वह स्थिति उस बिजनेसमैन के लिए अवसर होते हैं। मान के चलिए कि कुछ ऐसा वस्तु आप बेच रहे हैं जो जल्दी खराब हो जाता है, जैसे हरा सब्जी आप बेच रहे हैं, मान के चलिए, तो गर्मी में वो जल्दी खराब होता है,
और ठंडी में कुछ देर के बाद खराब होता है। तो ये हरे सब्जी वाले के लिए ये जो ठंडी का मौसम है ना, वो अपॉर्चुनिटी होगा, क्योंकि इस परिस्थिति में उसका जो ये हरा सब्जी है जल्दी खराब नहीं होता, रिस्क कम है। तो वहां पर वो इस वस्तु को, इस हरे सब्जी को अधिक दिनों तक रख सकता है और अधिक लाभ पर बेच भी सकता है। तो वह स्थिति जिसमें रिस्क कम हो, वह स्थिति क्या होता है? तो बिजनेसमैन के लिए अवसर कहलाता है, लाभ कमाने का मौका, अपॉर्चुनिटी कहलाता है। तो हमने देखा कि वह कौन सा तथ्य है जिसके आधार पर हम किसी भी सामान्य परिस्थिति को अपने लिए अवसर कहेंगे। ठीक है, तो इन 6 क्वेश्चन पर हम लोग आज चर्चा की।